द ब्लैक एरोप्लेन। अब पिछली बार इसके बारे में कुछ बताया था, याद है क्या? क्या था? एक एक पायलट था जो इंग्लैंड टू पेरिस जा रहा था, है ना। और फिर वो खुश था अपने परिवार में था पेरिस वहाँ से पे। हाँ, इंग्लैंड जा रहा था। तो इंग्लैंड में उसका परिवार था, तो वो ऐसा सोचा था मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गुड, भोज याद है। करूँगा। The story The Black Aeroplane is written by Frederick Force. It is a mysterious and suspenseful story that highlights the theme of faith, fear, courage, and the unexplained power of nature. The story revolves around a pilot who encounters a strange experience while trying his Dakota airplane at night. यह कहानी द ब्लैक एरोप्लेन फेडरिक फोर्स द्वारा लिखी गई है। ये एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है जिसमें विश्वास, डर, साहस और प्रकृति की अनजान शक्तियों को दिखाया गया है। कहानी एक ऐसे पायलट के इर्द गिर्द घूमती है जो रात में अपने डकोटा विमान को उड़ाते समय एक अजीब अनुभव करता है। द नरेटर इज a young pilot who is flying his old Dakota aeroplane from Paris to London. He is eager to reach home because he wants to spend his holiday with his family. Everything seems normal at first and the weather is clear. The narrator is confident about his flying skills and enjoys the beauty of the night sky. कथावाचक एक युवा पायलट है जो अपने पुराने डकोटा विमान से पेरिस से लंदन जा रहा है। वह घर जल्दी पहुंचना चाहता है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताना चाहता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है और मौसम भी साफ होता है। पायलट को अपनी उड़ान क्षमता पर भरोसा है और वह रात के आकाश की सुंदरता का आनंद लेता है। Soon the narrator notices dark storm clouds in front of him. He knows that flying into a storm can be very dangerous. He has two options, either turn back to Paris or fly around the storm by going north or south. However, he chooses to fly straight into the storm because he does not want to be late. जल्दी पायलट को अपने सामने काले तूफानी बादल दिखाई देते हैं। वह जानता है कि तूफान में उड़ान भरना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो पेरिस लौट जाए या उत्तर या दक्षिण की ओर घूमकर तूफान से बच जाए। लेकिन वह देर नहीं करना चाहता, इसलिए सीधे तूफान में उड़ने का फैसला करता है। As soon as he entered the storm, the situation becomes terrible. The sky becomes completely dark and the aeroplane starts jumping and shaking violently. There is no visibility and the rain pours heavily. The narrator realizes that he has made a serious mistake. जैसे ही वह तूफान में प्रवेश करता है, स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। आकाश पूरी तरह अंधकार में हो जाता है और विमान बुरी तरह हिलने डुलने लगता है। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता और मूसलाधार बारिश होने लगती है। पायलट को एहसास होता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। Suddenly, the instruments of the aeroplane stop working, the compass spins wildly, and the radio becomes dead. The narrator feels helpless because he cannot contact the control room for help. His fuel level is also very low, which increases his fear. अचानक विमान के सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। कंपास तेजी से घूमने लगता है और रेडियो पूरी तरह खराब हो जाता है। पायलट खुद को असहाय महसूस करता है क्योंकि वह कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं कर सकता। ईंधन भी बहुत कम बचा होता है जिससे उसे डर और बढ़ जाता है। एट दिस मोमेंट ऑफ फियर एंड कन्फ्यूजन द नरेटर सीज अनदर एरोप्लेन flying next to him. It is a strange black aeroplane without any light. The pilot of the black aeroplane signals him to follow with no other option left. The narrator decides to follow the mysterious aeroplane. डर और भ्रम के इस क्षण में पायलट को अपने पास एक और विमान उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह एक अजीब काला विमान होता है जिसमें कोई रोशनी नहीं होती। उस विमान का पायलट उसी इशारे से अपने पीछे आने को कहता है और कोई रास्ता न देखकर कथावाचक उस रहस्यमय विमान का पीछा करने का निर्णय करता है। The black aeroplane guides him safely through the storm. The narrator blinds trust the unknown pilot and follows him closely. After some time, he comes out of the storm and sees a runway ahead. He lands his plane safely. काला विमान उसे सुरक्षित रूप से तूफान के बीच से निकाल लेता है। कथावाचक बिना कुछ सोचे उस अनजान पायलट पर भरोसा करता है और उसके पीछे पीछे उड़ता है। कुछ समय बाद वो तूफान से बाहर निकल आता है और सामने रनवे दिखाई देता है। वह सुरक्षित रूप से विमान को उतार लेता है। After landing, the narrator is extremely relieved. He goes to the control room and asks about the black aeroplane that helped him.
To his shock, the lady at the control room tells him that there was no other aeroplane in the sky that night. According to the radar, only his plane was flying. लैंडिंग के बाद पायलट को बहुत राहत मिलती है। वह कंट्रोल रूम में जाकर उस काले विमान के बारे में पूछता है जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन वहाँ मौजूद महिला उसे बताती है कि उस रात आकाश में और कोई विमान था ही नहीं। रडार के अनुसार केवल उसका ही विमान उड़ रहा था। The narrator is left confused and shocked. The story ends on a mysterious note, making the reader wonder whether the black aeroplane was real or a supernatural force sent to save him. कथावाचक हैरान और भ्रमित रह जाता है। कहानी रहस्यपूर्ण अंत के साथ समाप्त होती है, जिससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह काला विमान सच में था या कोई अलौकिक शक्ति जो उसकी रक्षा करने के लिए आई थी। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना। पहला, वेयर वॉज द नरेटर फ्लाइंग फ्रॉम? कथावाचक कहाँ से कहाँ जा रहा था? पेरिस टू लंदन। उसके बाद, व्हाट टाइप ऑफ प्लेन वॉज द नरेटर फ्लाइंग? कथावाचक किस प्रकार का वो विमान उड़ा रहा था? डकोटा। उसके बाद, वाई डिड द नरेटर एंटर द स्टॉर्म? कथावाचक तूफान में क्यों गया? टू रीच होम अर्ली, जल्दी घर पहुंचने के लिए। व्हाट स्टॉप्ड वर्किंग इन द स्टॉर्म? तूफान में क्या काम करना बंद कर दिया? इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियो। उसके बाद, व्हाट कलर वाज द मिस्टीरियस एरोप्लेन? रहस्यमयी विमान का रंग क्या था? ब्लैक। डिड द ब्लैक एरोप्लेन हैव लाइट्स? क्या काले विमान में लाइट थी? नो। उसके बाद, हु गाइडेड द नरेटर सेफली? कथावाचक को सुरक्षित किसने मार्गदर्शन दिया? ब्लैक एरोप्लेन ने। व्हाट डिड द कंट्रोल रूम से? कंट्रोल रूम ने क्या कहा? नो अदर प्लेन वॉज देयर, कि काले रंग का कोई प्लेन ही नहीं है। थीम ऑफ द स्टोरी इज, कहानी का मुख्य विषय क्या है? फेथ एंड मिस्ट्री, भगवान पर विश्वास और रहस्य। उसके बाद है, द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज, कहानी का अंत क्या है? मिस्टीरियस, रहस्य में, पता नहीं चल पाता कि ब्लैक एरोप्लेन कौन उड़ा रहा था, कहाँ से आया था, कहाँ गया। अब बड़े बड़े प्रश्न है थोड़े। डिस्क्राइब द स्टॉर्म फेस्ड बाय द पायलट? पायलट द्वारा झेले गए तूफान का वर्णन करना। द स्टॉर्म वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड टेरिफाइंग, तूफान बहुत भयानक और खतरनाक था। Dark clouds covered the sky, heavy rain reduced visibility to zero, and strong winds made the aeroplane shake violently. काले बादलों ने आकाश को ढक लिया था, तेज बारिश के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और तेज हवाओं से विमान पूरी तरह हिल रहा था। All the instruments stopped working, leaving the pilot helpless. सभी उपकरण बंद हो गए, जिससे पायलट असहाय हो गया। The storm symbolizes the unpredictable danger of life. यह तूफान जीवन की अनिश्चितताओं का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, वाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कंसिडर्ड मिस्टीरियस? काले विमान को रहस्यमय क्यों माना गया? द ब्लैक एरोप्लेन इज मिस्टीरियस बिकॉज इट अपीयर्ड सडनली विदाउट लाइट्स, गाइडेड द पायलट सेफली एंड देन डिसअपीयर्ड। काला विमान रहस्यमय है क्योंकि यह अचानक बिना लाइट के प्रकट हुआ, पायलट को सुरक्षित मार्ग दिखाया और फिर गायब हो गया। द कंट्रोल रूम कंफर्म दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग, कंट्रोल रूम के अनुसार कोई दूसरा विमान था ही नहीं। दिस मेक्स द रीडर क्वेश्चन इट्स रियलिटी, इससे उसकी वास्तविकता पर सवाल उठते हैं। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच? यह कार्य में क्या शिक्षा देती है? द स्टोरी टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, करेज एंड ट्रस्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। यह कहानी हमें विश्वास, साहस और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाती है। समटाइम हेल्प कम्स फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल सोर्स एंड बिलीविंग इन होप कैन सेव लाइव्स। कई बार सहायता अनजान स्रोतों से मिलती है और आशा में विश्वास जीवन बचा सकता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर? कथावाचक के चरित्र का वर्णन करो। द नरेटर इज कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस एंड स्लाइटली ओवर कॉन्फिडेंट। कथावाचक आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और थोड़ा अति आत्मविश्वासी है। हिज डिजायर टू रीच होम अर्ली मेक्स हिम टेक ए सीरियस रिस्की डिसीजन, क्योंकि घर जल्दी पहुंचने की चाह उसे जोखिम भरा निर्णय लेने पर मजबूर करती है। However, he also shows courage and trust when he follows the black aeroplane. यद्यपि फिर भी वह साहसी है, काले विमान पर भरोसा करता है। डू यू थिंक द ब्लैक एरोप्लेन वॉज रियल? गिव रीजन। क्या आप मानते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन वास्तविक था? द स्टोरी सजेस्ट दैट द ब्लैक एरोप्लेन मे नॉट हैव बीन रियल बिकॉज नो रडार रिकॉर्ड एग्जिस्टेड। कहानी के अनुसार काले विमान शायद वास्तविक नहीं था क्योंकि रडार पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था।
इट कुड बी ए सुपर नेचुरल फोर्स और द पायलट्स इमेजिनेशन ड्यूरिंग फियर, या कोई अलौकिक शक्ति या डर के कारण पायलट की कल्पना भी हो सकती है। द मिस्ट्री रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, रहस्य बना ही रहता है।